Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to Wat Thai Sarnath temple. This temple was built by Thai dignitaries in the year 1933. सारनाथ भारत के यूपी में वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल होने की वजह से यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से श्रद्धालु आते हैं, स्पेशली जापान, थाईलैंड और चीन जैसे बौद्ध धर्म प्रधान देशों से। इस मंदिर की स्पेशलिटी इसकी थाई वास्तुशिल्प शैली है। इट इज मैनेज्ड बाय थाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स। यहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला भी लगता है और ये 7 डेज ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इट इज अडॉर्न्ड विद मैनिक्योर्ड गार्डन्स। ये मंदिर महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका इस संसार में मन नहीं लगता था, तो महज 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर गृहस्थी, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल गए। कुछ वर्षों के पश्चात जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे महात्मा बुद्ध के नाम से फेमस हुए। वहाँ की और जानकारी के लिए हमने वहाँ गाइड हायर किए। सारनाथ जी हाँ, नाम में ही कुछ छुपा हुआ है। सार सार का मतलब समझते हैं सर? मीनिंग सार माने तत्व होता है, किसी चीज का निचोड़, यानी एक बात में 100 बात निकले उसे सार कहते हैं। हिंदी समझ पा रही है? तो सार माने तत्व होता है और नाथ माने भगवान, और जब दोनों को मिलाए तो सारनाथ, या कह लीजिए कि भगवान का उपदेश। यहीं से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का संदेश गया। जैसे हाँ, यहाँ से वो जगह देखने वाले को मिलेगा, जैसे चीन, जापान, तिब्बत, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पूरे विश्व में गया सारनाथ से ही। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो जगह देखने को मिलेगा अभी आपको। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो तो लुम्बिनी में हुआ, जो कि नेपाल में पड़ता है। नेपाल में बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बिहार में है। और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए। वो सब जगह देखने को मिलेगा आपको अलग अलग। इतना ही नहीं, उसी नगर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया, जो गोरखपुर के पास। हाँ ठीक। भगवान बुद्ध की 2 माँ थी, जो कि आपस में सगी बहनें थी। जी हाँ, पहली माँ का नाम था महामाया, दूसरी माता जी का नाम था प्रजापति गौतमी। इसीलिए भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध महामाया जी से ही पैदा हुए थे, और उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी माता जी का डेथ हुआ। दूसरी माँ ने उनका पालन पोषण किया, जैसा कि उनकी मौसी थी। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए सारनाथ में, और उपदेश देने के बाद जब वो लोग जा रहे थे तो भगवान बुद्ध ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मुद्रा में ही भगवान बुद्ध का प्रतिमा इस मंदिर के अंदर लगा हुआ है। तो आइए हम और आप भी इनसे आशीर्वाद ले ही लेते हैं। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। इस धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत ही महत्व है। और ज्ञान अपना पहला उपदेश जो 5 शिष्यों को दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोधि ट्री, जो यही है। ज्ञान हम पीपल के नीचे जी 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 एक मिनट बता रहे हैं। और जो इन्होंने अपना ज्ञान जो प्राप्त किया था, और वो अपना जो ज्ञान दिए हैं पीपल के पेड़ के नीचे दिए हैं, जिसको लोग हम सब बोलते हैं बोधि ट्री। और सर ये 1970 में पेड़ को लगाया गया, जो उसको जो पुराना पेड़ था उसकी एक शाखाएं, जिसको कलम करके डाली को लगाया जाता है, इसकी एक शाखाएं हैं। हाँ, 19 बौद्ध धर्म में पीपल के पेड़ का बहुत ही महत्व है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और पहला ज्ञानोपदेश भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया। नाम है वाट थाई टेम्पल। वाट थाई टेम्पल क्या होता है? जैसे सर हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं गुम्बद जैसा मंदिर होता है, सर ये गुम्बद जैसा नहीं है, बुद्धिस्ट लोग थाई लोग का मंदिर है सर। इसको पगोड़ा डिजाइन में बनाया गया सर। ये 1964 में बनाया गया सर। इसमें इसको बनाने वाले के हमारे यहाँ के लोग ने थाईलैंड के महाराजा ने खुद सर बनवाया। इसमें सर 9 फीट 9 इंच के गोल्डन पॉलिश के सिंगल स्टोन से बना हुआ सर, जो आशीर्वाद पोज में आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति रखी गई है सर। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। बाकी के बौद्ध तीर्थ लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर में है। महात्मा बुद्ध संसार में रहते हुए संसार से विलग थे।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही एक भविष्यवक्ता ने उनके पिता शुद्धोधन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि इनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया तो इन्हें बुद्ध होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इनके ख्याति समूचे संसार में अंत काल तक कायम रहेगी। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उन्हें बुढ़ापा, बीमारी और मौत को देखकर बहुत ही दुख हुआ। तब एक सन्यासी ने उन्हें आकृष्ट किया और सिद्धार्थ ने घोर तपस्या करके बुद्धत्व को प्राप्त किया। बता दें सर, ऊपर में देखिए 4 चित्र बनाए सर। जन्म हुआ कब, जगह का नाम था कपिलवस्तु जी पहला, और सेकंड में जो है पोज वो बोध गया बिहार का, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला ज्ञान प्राप्त किया। थर्ड पॉइंट पे जो आता है सर वो सारनाथ का, जहाँ पे मुझे भी देना पहला उपदेश और ज्ञान दिया है अपने 5 शिष्यों को। और सर नीचे देखिए स्लीपिंग पोज में जो सोए हुए हैं वो सर गोरखपुर का है, कुशीनगर का, जहाँ पे इन्होंने अपना समाधि लिया। लोग बोलते हैं इच्छा मृत्यु। ये तीसरा यही का है, तीसरा यही का सारनाथ का। आइए सर, यहाँ लाफिंग बुद्धा के बारे में भी बताया गया। सर ये देखिए लाफिंग बुद्धा जी। सर ये लाफिंग बुद्धा जी जैसे कि हम लोग के हिंदू धर्म में देखते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी को मानते हैं, वैसे चाइना और जापान के लोग सर इनको मानते हैं अपना भगवान। सर आज के जनरेशन में देख रहे हैं कि हम लोग के घरों में देखते हैं गिफ्ट के तौर पे इनको दिया जाता है। जैसे ये हम लोग बता रहे हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल है, थाई लोग का जगह है। ये सर इनसे कोई अटैचमेंट नहीं है, सबसे अलग है। सिर्फ ये इसलिए रखा गया है टूरिस्ट प्लेस है, लोग आए इनके बारे में जानने और थोड़ा सा फोटो वगैरह लेने का। ब्लैक स्टोन से बनाया गया सर, इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होता है सर, जब इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो ज्ञान प्रताप प्राप्त किया था तो सबसे पहले धरती माता को स्पर्श करते हैं। उसके बाद सर इनका एक और कारण, जैसे इंसान का नॉर्मली हाथ सर इतना बड़ा होता है, भगवान गौतम बुद्ध जी का हाथ ठेगुने के नीचे रहा, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का था। जब ये सर ध्यान करते थे तो इनका हाथ हमेशा एक जमीन पे टच रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सर इससे सर भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं। इसको सर बनाने वाले कहीं हमारे बाहर के लोग ने, बनारस के लोकल कारीगर कलाकार लोग अपने हाथों से बनाए। आइए जी। गौतम बुद्ध ने इस संसार को 10 अनमोल संदेश भी दिए। फर्स्ट, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। सेकंड, सूर्य चंद्रमा व सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। थर्ड, लक्ष्य को प्राप्त करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है यात्रा को अच्छे से संपन्न करना, घृणा को प्रेम से समाप्त करना, सत्य की राह पर गलती ना करना, वर्तमान पर ध्यान देना, अच्छी शिक्षा को जीवन में उतारना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, क्रोधित पहले खुद को जलाता है, गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन। ये जो विशाल मूर्ति मैम, इसकी हाइट है 80 फीट 9 इंच। इसका ओपनिंग हुआ है 16 मार्च सन 2011 में। आपको दूर से देख रहे हैं एक सिंगल पत्थर है, सिंगल पत्थर ने इसमें 540 पत्थर ज्वाइन करके बनाए गए हैं। यह आशीर्वाद मुद्रा में। आइए इधर से ध्यान से देखिए उधर। हाँ। ये खड़े नहीं है, एक पैर आगे एक पैर पीछे। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का नवा अवतार भी माना जाता है। माना जाता है। पर ये नीचे से लेकर ऊपर तक देखेंगे, ये सिंगल स्टोन से बना है, सिंगल स्टोन से। इसको बनाने वाले कहीं बाहर के लोग हैं, हमारे बनारस के लोकल कलाकार लोग अपने हाथों से बनाए। सिंगल स्टोन सर, सिंगल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भी। और ये भी जी एक सिंगल पत्थर से बनाए, लोकल कलाकार लोग अपने हाथों से बनाए। मैडम आप लोग कमल का फूल देखते होंगे, लेकिन नील कमल का फूल बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए नील कमल का फूल है, नील कमल, नील कमल। अपने यहाँ के पॉलिटिशियन ने थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर खुद आके ओपनिंग की है। देखिए यहाँ पे होने वाले प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड सर, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सर खुद आके बनाए, इसको ओपनिंग की है। इसको सर बनाने वाले कहीं बाहर के लोग हैं, बनारस के लोकल कलाकार लोग बनाए, इसलिए बनवाया गया सर। उनके कलाकृति को लोग जाने, उनके बारे में इसको जाने, और यहाँ पे बनाया जाएगा। बनारस का सारनाथ का नाम भी रोशन होगा। और जब सर इसका ओपनिंग हुआ था 16 मार्च सन 2011 में, तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सर खुद आके इसका ओपनिंग की। भारत के महान सम्राट अशोक ने यहाँ प्रसिद्ध अशोक स्तंभ का निर्माण भी करवाया। इन स्तंभों पर बने 4 शेर आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। वहीं स्तंभ के चक्र को भारतीय नेशनल फ्लैग में भी देखा जा सकता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनका महानिर्वाण भी हुआ, जो कि आज तक किसी भी महापुरुष के साथ नहीं हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विद बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।